अच्छा नैना मायरा, मैं क्या सोच रही हूँ, इस बार कोई चैलेंज वीडियो करें क्या? हाँ कर सकते हैं, पर कौन सा चैलेंज? मैं तुम लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, ऐसे ही कॉमन सेंस के, मतलब कि जीके के नहीं होंगे बट कॉमन सेंस के होंगे, और तुम लोग उसका आंसर देना। मजा आएगा। ठीक है, करते हैं। तुम शूट कर दोगे हमारे लिए? हाँ मैं तो कर दूंगा। तुम लोग चेंज करके आओ और फिर हम यहीं पे शूट करते हैं, तब तक मैं सेटअप करती हूँ। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है, कि अगर रेड हाउस रेड ईंटों से बना और येलो हाउस येलो ईंटों से बना, तो ब्लू हाउस किससे बनेगा और ग्रीन हाउस किससे बनेगा? नहीं यार, इतना भी इजी नहीं हो सकता। टाइम स्टार्ट्स नाउ। रेड हाउस रेड ईंटों से बना, येलो हाउस येलो ईंटों से बना, ब्लू हाउस ब्लू ईंटों से बना, चलो और सिंपल कर दिया, तो ग्रीन हाउस किससे बनेगा? हाँ हाँ मुझे पता है। नो हाँ समझ गए, मुझे तो आ गया आंसर, मैंने लिखी थी। यार ये मेरे को नहीं आता है। टाइम अप। ग्रीन ग्लास से। ग्रीन हाउस किससे बनता है? प्लांट्स का ग्रीन हाउस नहीं देखा? जब आपने फिर वो बोल दिया ना कि ब्लू हाउस कैसे बना, तो फिर मुझे समझ आ गया। हाँ, एक तो मैंने इजी कर दिया तुम्हारे लिए। तो कहा था तुम नहीं तो कौन, मेरी बच्ची तुम ही। तो चलो कोई बात नहीं, कॉमर्स के स्टूडेंट है तो साइंस के सवाल में मात खा गई, दैट्स ओके। गजब बेइज्जती है। लेकिन ये बहुत बेसिक साइंस था, 5th क्लास के बच्चों को भी पढ़ाते हैं। कोई बात नहीं, प्रेशर में आके हाँ दैट्स ओके, प्रेशर में आके हो जाता है। पहले मैंने प्लांट्स लिखा था, मैंने कहा नहीं बनता तो ग्लास से है ना, फिर ग्लास लिख दिया। गुड, तो ये वाला पॉइंट मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है। आई नो आप दोनों को ड्राइविंग नहीं आती, पर थोड़ा दिमाग यूज करोगे तो इजी हो जाएगा। बेसिक तो पता ही है ड्राइविंग के, ये तो पता है ना, जब कार चलती है तो उसका कौन सा पार्ट मूव होता है? व्हील्स। गुड। तो नहीं, ये क्वेश्चन नहीं था। तूने ये किया? हाँ, स्टीयरिंग भी बोल रही थी। नहीं भाई यार इतना तो है दिमाग। अब इनको पता है किसके मन में चोर है, कौन क्या सोच रहा था। तो चलो क्वेश्चन ये है कि जब हम कार को राइट टर्न करते हैं तो उसका कौन सा टायर बिल्कुल भी मूव नहीं होता? क्या? ऐसे बता दूं, आगे का सही वाला पीछे का ये वाला। अरे कहना क्या चाहते हो? जब कार राइट टर्न मूव होगी तो उसका कौन सा टायर बिल्कुल मूव नहीं होता? बैक वाला लेफ्ट साइड। गुड। आगे का पैसेंजर वाला। अरे यस यस, आगे के तो बैठते हो पैसेंजर वाला। ओके, मतलब ड्राइवर के साथ वाला बिल्कुल मूव नहीं होगा। ओके, इसका सही आंसर है स्पेयर टायर स्टेपनी। अरे यार, क्या जो डिक्की में रखा रहता है वो? Of course. अरे यार, ऐसा कैसे हो सकता है कि टायर ही मूव ना हो भाई? थोड़ा दिमाग इतना तो नहीं है। मैं मार्केट जा रही हूँ दिमाग लेके। इतना तो फुल दिमाग। कॉन्फिडेंस, लेफ्ट फ्रंट। यार ये चीटिंग इसमें है। इन दोनों को मिलते हैं 0 यार ये पॉइंट। लॉजिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी चाहे दिन में जितनी बार भी शेव कर ले, पर उसकी दाढ़ी उतनी की उतनी रहती है, कैसे? देखो टाइम तो छोड़ दो राघव, कुछ नहीं हो रहा टाइम का। जेंट्स वाले सवाल मेरा बिल्कुल कुछ है नहीं, बस मैं बता। पर कुछ है, बताइए। क्योंकि उस जो वो होता है ना, उसमें ब्लेड ही नहीं लगा हुआ, तो फिर कैसे होगी शेव? वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। बाल भी कट रहे हैं लेकिन उसकी दाढ़ी उतनी की उतनी है, मतलब कि उसने दाढ़ी भी हटा दी बट उसकी दाढ़ी उतनी की उतनी ये है। कोई कैसे? इंसान नहीं है, जानवर है। ज़ॉम्बी इफेक्ट। तो आप कुछ आंसर देना चाहेंगे? कोकोनट। कोकोनट भाई आदमी है? कोकोनट। इसका आंसर है नाई। बार बार वो दिन में कितनी भी दाढ़ी काट ले, उसकी दाढ़ी थोड़ी छोटी हो जाती है। Oh my God, यार ये क्या है? ये है मेरे सामान्य ज्ञान के आंसर। तो एक बार फिर आप दोनों को मिलता है लज्जू लज्जू। कोई नहीं, अभी तो मैं। वो कौन सी चीज है जो जितनी वाइट होती है उतनी ही उसे गंदी मानी जाती है, और जितनी ब्लैक होती है उतनी साफ होती है? What? अरे यार को ये तो मैं दोनों से उम्मीद कर रही हूँ, Hair. स्टूडेंट्स हैं।
क्या व्हाइट हेयर गंदे माने जाते हैं? ये कब हुआ? बूढ़े लोगों के व्हाइट हेयर होते हैं? नहीं, कोई खाने की चीज है। खाने की? मम्मी ने कहा तुम स्टूडेंट्स हो तो कुछ पढ़ाई की चीज है क्या? नहीं मतलब कि अब मुझे लगा इतनी तो अकल होगी पढ़े लिखे बच्चों में। यार, चलो टाइमर वापिस टाइमर में नहीं नहीं वो नहीं कौन सी चीज है जो जितनी व्हाइट है उतनी गंदी मानी यार, माया, जाएगी please और मत जितनी बताना। काली होगी उतनी साफ? मुझे पता है टाइम स्टार्ट्स ब्लैक बोर्ड। राइट। हाथ में ब्लैक बोर्ड है तब भी नहीं समझी मेरी बच्ची। यार मैं नहीं खेल रही, सॉरी आई एम आउट। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा होती है उतनी ही हमें कम दिखती है और जितनी कम होगी उतना ही हमें ज्यादा दिखेगा? मतलब कोई ऐसी चीज है जो ज्यादा होगी तो हमें कम दिखेगा, कम होगी तो हमें ज्यादा दिखेगा। भाई साहब लिख भी दिया, लास्ट में कुछ वाई है। ये लगा बढ़िया चीटिंग करती होगी स्कूल में, इसे बिल्कुल हैंड मूवमेंट से पता लग गया लास्ट में वाई मुझे लिखा बनाया है। है ऐसे कुछ तो लग रहा है। चलिए बताइए। मुझे तो बिल्कुल ये फॉग, क्या? हाँ फॉग बढ़ता है तो हमें कम दिखता है। ओके, इट लेकिन कुड बी कंसिडर्ड। वैसे मेरा आंसर था डार्कनेस। जितनी ज्यादा डार्कनेस होगी उतना हमें कम दिखेगा, बट फॉग इज आल्सो गुड। तो हम इसको अच्छा, हम आपको मैंने बेनिफिट जी ऑफ की डाउट डंडी बनाई देंगे। थी यार। तो क्या जी की डंडी? जी की ऐसे बनाई थी मैंने, अच्छा। उनका वाई बनाया। तो ओके, ये पॉइंट मिलता है नैना को फाइनली। तो आपका क्वेश्चन है कि टोरंटो के बिल्कुल मिडिल में आपको क्या मिलेगा? 0% डाले। शेरिटन होटल। मुझे लगा था आप काफी पॉडकास्ट देख रही है आजकल। अरे तो वहाँ और ये ये तो सबको ही पता है। खाने की चीज़ है कोई कोई ये कोई animal है? ट्रिक है, ये कोई ट्रिक क्वेश्चन है। हाँ, क्योंकि ऐसे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि मम्मी को भी पता है, हमें नहीं पता वो। नहीं, मैं तो जो एक्सपेक्ट कर रही थी तुम्हें वो भी नहीं पता। हाँ, बताइए टोरंटो। के बीच में आपको क्या मिलेगा? हाँ, मैं बताऊंगी। पानी, बीच। टोरंटो के बीच पे पानी मिलेगा। आप बताइए, आपका टाइम अभी चल रहा है। टोरंटो के बीच में ओ मिलेगा। यस, टोरंटो की स्पेलिंग क्या होती है? TORONTO। I am sorry, Babu. मैंने पूछा था टोरंटो के मिडिल में, फिर मैंने हिंदी में उसे बीच बोला। तो टोरंटो के मिडिल में आपको क्या मिलेगा? ओ, क्योंकि टोरंटो के स्पेलिंग होते हैं ये, और इसमें बीच में बिल्कुल क्या आ रहा है? ओ। तो इसका आंसर जाता है नैना। अब हमारा टाई हो चुका है, अब कुछ भी हो अब टाई हो चुका है और कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए भी पूछूंगी। तो चलो पहले इन लोगों से ही पूछ लेते हैं। वो कौन सी चीज़ है जो पानी से बनी होती है लेकिन उसे खतरा भी पानी से ही होता है, यानी कि पानी को टच करते ही वो मर जाती है? वो क्या चीज़ है? तो ये आपको बताना है। पानी से बनी है लेकिन पानी में जाते ही वो खत्म हो जाती है। आपको कमेंट्स में हमें बताना है, फिर देखेंगे किसका आंसर ठीक है। किसका आंसर ठीक है और कौन सबसे पहले आंसर देता है, वो भी बात है। तो चलो आपका टाइम स्टार्ट हो गया, फटाफट आंसर दे दो। और अब मैं मेरी दो समझदार बच्चियों से पूछती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ रहा है टाई ब्रेकर क्वेश्चन। तो एक बैंक में भयानक आग लग गई है और जैसे ही वहां पुलिस आएगी तो उसे बैंक में घुसते ही दो कमरे दिख रहे हैं। एक कमरे में पूरा कैश पड़ा हुआ है और एक कमरे में पूरे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, लोगों की RD FD जो भी उन्होंने पैसे का हिसाब किताब है। तो सबसे पहले वो कौन से कमरे की आग बुझाएंगे? कैश या डॉक्यूमेंट्स? बैंक के लिए ज्यादा जरूरी क्या है? यार, टाइम ये trick स्टार्ट्स question है। नाउ। तीसरा ही गेट हो। 10 अच्छा मुझे Nine. पता चल गया, 8 मैं बोल दूंगी। 7 ठीक है, यार, लिख नहीं रही Six. थी। लेकिन हमें ये इनको पता होगा Five. बैंक के बारे में। 4 3 यार, 2 ऐसा मत करो। 1 यस। पुलिस नहीं, फायर ब्रिगेड आग बुझाती है। हमारे वाले ये एग्जिट गेट क्या था बेटे? कोई होगा तीसरा एग्जिट वहां जाएगी, अपनी जान बचाएगी। कुछ भी तो सुन मैंने रहे क्या क्या? बोला, इसलिए फायर ब्रिगेड जो होता है वो आग बुझाते हैं, पुलिस नहीं। यार, ये तो पुलिस गलत कॉल बात है। कर- भाई ये एग्जिट गेट क्या था? कम से कम यही बोल देती लीगल डॉक्यूमेंट्स की वैल्यू ज्यादा है। नहीं, एग्जिट गेट। कुछ भी। देखो, हाँ पुलिस आई होगी क्योंकि जैसे आग लग जाती है हाँ। तो लोगों को पहले सबसे पहले यही समझ आता है कि पुलिस को फोन मिला। हाँ ठीक है। तो पुलिस आ गई तो पुलिस आग थोड़ी में भी आग है बुझाएगी। ना, वो फायर ब्रिगेड वो एग्जिट गेट से भाग जाएगी, वो कहेगी अब मैं फायर ब्रिगेड को अच्छा फोन अच्छा, मिला। तो
कोई सेंस है इस बात की? इस आंसर के साथ जो विनिंग गेट था उससे तुमने एग्जिट ले लिया है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं ख़त्म और हमने तो बहुत एंजॉय किया। बहुत टाइम बाद चैलेंज वीडियो किया तो मज़ा आया। मजा आया। तो चलिए मैं बताती हूँ इस गेम की विनर कौन है। धक धक, अरे ठीक से करो, धक धक। हमें इन्हें कुछ आइडिया हमें नहीं। नहीं पता है कौन जीतेगा। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। इस गेम की विनर है मायरा। यस, मायरा इज द विनर। इसमें एक ट्विस्ट था, क्या? जो विनर है वो लूजर है। What? ये यहाँ ड्रोडीज का डबल क्रॉस चल रहा है। डबल क्रॉस। तो जब तुम्हें पता है तुम ही विनर हो तो हाथ उठाओ ना। इस गेम की विनर है नैना। नैना बेचारी का मुंह हो गया तो है मैंने कहा पता नहीं कौन सा फॉल एकदम से वक्त बदल गए। मुझे समझ ही नहीं आया कहीं बोले मैंने चीटिंग की है। तो यस, इस गेम की विनर है नैना, जो कि ऑफ कोर्स ऑब्वियस है। एंड आई होप आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। हमने तो बड़े मज़े किए। तो जल्दी जल्दी वीडियो देखो, लाइक करो और हमने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर दो। उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है। और हम अपने कैमरामैन को भी बुलाना चाहेंगे, जल्दी आइए। तो आज की वीडियो के लिए हमारे कैमरामैन हैं वन एंड ओनली My God. राघव। कपिल। इनका थोड़ा मेकओवर हो चुका है गर्मियों को देखते हुए, तो प्लीज आप बर्दाश्त कर लीजिएगा। थोड़ा सा करना पड़ेगा। हाँ, बहुत स्मार्ट लग रहा है मेरा बच्चा। तो चलो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।